हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो पोस्ट है, इसमें प्रमोशंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। नॉर्मली काफ़ी लोग सोचते हैं कि एटीसी अपने आप में कोई पोस्ट है। एक्चुअली एटीसी एक डिसिप्लिन का नाम है। आपकी पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव, कनिष्ठ कार्यपालक। ठीक है। E1 स्केल होता है इसका। बेसिक पे 40,000 है। अब हम कुछ जनरल चीज़ों की बात करेंगे प्रमोशंस को जानने से पहले। आपका डिसिप्लिन रहेगा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आपका डिपार्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। जैसे आप कभी डीजीएम बनते तो डीजीएम एटीएम आपको कहा जाएगा। ठीक है। आपको कॉमनली जैसे ऑफिस की तरफ से कोई लेटर आता है सभी एटीसीओज के लिए, तो उनको एटीसीओज के नाम से जाना जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, वायु यातायात नियंत्रक अधिकारी। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब कि आपकी इररिलेवेंट ऑफ पोस्ट आपको एटीसीओ के नाम से जाना जाता है। आपका डिपार्टमेंट मैंने बताया। अब बात करते हैं आपके पहले प्रमोशन की। तो देखिए, एक रूल है, आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 2 साल के अंदर, करेक्शन, आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 3 साल के अंदर E2 स्केल दिया जाएगा। ठीक है। जैसे आपने ज्वाइनिंग के 3 साल कंप्लीट हुआ, आपको E2 स्केल दिया जाएगा, जो कि बेसिक 50,000 है। असिस्टेंट मैनेजर का स्केल है। पोस्ट आपको दी जाएगी यदि वैकेंसी अवेलेबल है तो। नॉर्मली क्या होता है कि 3 से 4 साल आपके हो जाते हैं ज्वाइनिंग को, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी दे दी जाती है, जो कि आपका पहला प्रमोशन है। अब बात करते हैं आपके सेकंड प्रमोशन की, जो कि आपका होता है मैनेजर की पोस्ट पे, जिसे प्रबंधक कहते हैं हम। सो सेकंड प्रमोशन आफ्टर 4 years ऑफ गेटिंग असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। आपको 4 साल यदि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को लिए हुए हो गए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए। E3 स्केल है, बेसिक पे 60,000 है। और इसमें प्रमोशंस डिपेंड करते हैं वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो आपको 2-3 साल के लिए रुकना पड़ सकता है। नॉर्मली 2-3 साल इसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है उसके हिसाब से। तो आपके थर्ड प्रमोशन की यदि बात करें तो थर्ड प्रमोशन आपका होता है सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे, दैट इज़ वरिष्ठ प्रबंधक। ठीक है। आपको सीनियर मैनेजर एटीएम के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि एटीएम हमेशा आपकी पोस्ट के साथ लगेगा, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आप हो। उसके बाद 4 साल यदि आपको मैनेजर का एक्सपीरियंस हो गया है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द सीनियर मैनेजर पोस्ट। स्केल E4, बेसिक पे 70,000। प्रमोशंस डिपेंड करेंगे वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो हो सकता है 1-2 साल का डिले आ जाए, वैकेंसी होगी तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ प्रमोशंस की। तो फोर्थ प्रमोशन जो होता है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। ये एक्चुअली टाइम बाउंड आपको स्केल मिलता है इसमें, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, एजीएम का। जैसे ही आपने 3 साल कंप्लीट किए सीनियर मैनेजर बनने के बाद, आपको चौथे साल से एजीएम का स्केल मिल जाएगा। पोस्ट आपको तब मिलेगी जब आपके पास वैकेंसी रहेगी डिपार्टमेंट के पास में। E5 इसका स्केल होता है, बेसिक पे होती है वो 80,000 है। ठीक है। अब अगले आपका प्रमोशन की बात करें तो अगला प्रमोशन है फिफ्थ प्रमोशन, डिप्टी जनरल मैनेजर। सो इसमें क्या होता है, आपको उप महाप्रबंधक भी कहा जाता है, डीजीएम की पोस्ट होती है। आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस यदि एजीएम पोस्ट का हो गया तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द डीजीएम पोस्ट। स्केल E6 होता है आपका, बेसिक पे 90,000 होती है। आपकी यदि वैकेंसीज हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन की बात करेंगे, वो होता है ज्वाइंट जनरल मैनेजर। इसको बोलते हैं ज्वाइंट जीएम, संयुक्त महाप्रबंधक। 4-5 साल यदि आपको डीजीएम पोस्ट लिए हुए हो गए हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द ज्वाइंट जीएम पोस्ट। स्केल इसका E7 होता है, बेसिक पे इसकी होती है 1,00,000 रुपीज़। ठीक है। प्रमोशंस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आती है ये जनरल मैनेजर की पोस्ट, जीएम। ये 7वां प्रमोशन रहता है, महाप्रबंधक। इसमें बेसिक आपकी रहेगी 1,10,000। स्केल आपका E8 रहता है। 4-5 साल का ज्वाइंट जीएम का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊपर की पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, तो आपको मान के चलिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है। और जो मेट्रोज एयरपोर्ट हमारे हैं, बड़े एयरपोर्ट हैं, नॉर्मली वहीं पे ही जीएम की पोस्ट है या सीएचक्यू में है। सो जनरल मैनेजर की पोस्ट के एक्सपीरियंस के बाद यदि आपकी सर्विस बची है तो आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू वगैरह देना पड़ता है, फिर आपको वो पोस्ट दी जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रमोशन होता है, वो होता है मेंबर ANS, मेंबर एयर नेविगेशन सर्विस के लिए। ये सभी प्रमोशंस डिपेंड करते हैं कि पोस्ट अवेलेबल है या नहीं है। साथ ही साथ यदि आपको प्रमोशन की बात करनी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने किस एज में सर्विस को ज्वाइन किया था। मान लो कोई छोटी एज में ज्वाइन कर लेता है तो वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, और जो लेट ज्वाइन करते हैं वो लोग मतलब कि जल्दी रिटायर हो जाते हैं। जैसे कि किसी ने लेट ज्वाइन किया तो वो DGM ज्वाइंट GM तक रिटायर हो जाएगा। यदि कोई मान के चलो कि बहुत ही कम एज में ज्वाइन कर लेता है तो हो सकता है वो ED तक पहुंच जाए, GM तक पहुंच जाए, या फिर मेंबर तक भी पहुंच सकता है।
ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे प्रमोशंस का प्रोसीजर है। ये डिपेंड करता है वैकेंसीज़ के ऊपर। SC ST को रिजर्वेशन है प्रमोशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह ही। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।